खुदा धन दे तो सारा घर ब्या। यदि तेरे को मुश्किल हो धन संभालने की, कुबेर के खजाने में भी नहीं आता हो, तो मेरा मोटा मकान है और सारा खाली है, आने दे। और दुख दे तो सारा जग पिया। दुख देना हो सारी दुनिया पड़ी है, ऐसी सोच कर इस मन की होती है। इस वास्ते इस मन को ठीक करने के वास्ते मन पवित्र प्रभु भजन में, भजन से या विध हो कल्याण। मन को पवित्र रखना हो तो सुबह के अमृत वेले सात्विक टाइम के ऊपर आलस को त्याग करके उठ करके परमात्मा का ध्यान स्मरण करें, ताकि मन में अच्छे अच्छे भाव पैदा हो, परोपकार की भावना जागृत हो। और यह कायम रहने के वास्ते एक कवि कह रहा है, यावत् स्वस्थोऽयं देहो यावन् मृत्युश्च दूरितः तावत् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यसि। भला कर ले, क्योंकि ये मानव देह सिर्फ पशुओं के मुताबिक खा करके व्यर्थ गमाने के वास्ते नहीं है। ये मानव देह मुक्ति प्राप्त करने के वास्ते परमात्मा ने दिया है। इस मृत्यु लोक में जिस वास्ते भेजा है, जिस कार्य के वास्ते, उस कार्य में लग जा, आत्मा का कल्याण हो सकता है। इस वास्ते दूसरा एक कवि कह रहा है, रे चित चिंतय चीरम चरणो मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्रा कलत्र मितरे नहीं ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृग तृष्णिकाम। हे चित, हे मन, तू यदि सुख चाहता है, अपना आत्म कल्याण चाहता है, मूल नामक राक्षस को मारने वाले मुरारी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का नाम जप कर नाम स्मरण से क्या लाभ होगा, अगले पद में कह रहे हैं, पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। परमात्मा का, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का नाम जपने से तू इस संसार सागर से उस पार चला जाएगा। कहते नाम स्मरण की पार करेंगे, बाकी परिवार जागते के है। मृत्यु प्राप्त होने के बाद में अकेले कोई आगे जाना पड़ता है। सर्वम विलोकय सखे मृग तृष्णिकाभं। कहते ये संसार सारा मृग जल है। मृग जल का मतलब है मृग नाम हरिण, और जल मतलब पानी। खास करके हरिणों का वास होता है राजस्थान में। बहुत हरिणों की टोलियां होती है। रेगिस्तान में रेती ज्यादा होने से धूप जब तेज पड़ती है, रोहिणी नक्षत्र में खास करके हवा चलती है, वो चमकीली रेती ऐसे लगती है कि तालाब पानी का भरा है। हरिण को प्यास लगती है तो वो तालाब के होता है डरपोक, सब प्राणियों से डरता है, मनुष्यों से खास करके डरता है, और वो तालाब समझ करके आगे बढ़ता है। परंतु वो तालाब होता नहीं, वास्तविक नहीं होता है, आगे बढ़ता है। आगे गया वो तालाब और आगे दूर दिखाई देता, दौड़ना शुरू करता है। दौड़ता दौड़ता तालाब, जितना ज्यादा से ज्यादा धन में कमाओ, चाहे मेहनत करके मिले, चाहे झूठ बोल करके मिले, चाहे और कई प्रकार के तरीके हैं। दुनिया में क्या हो रहा है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमने अपना सोचना है। दुनिया तो जो भी है करती रहेगी। तो यह संसार मृग तृष्णा कि धन ज्यादा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा भ्रम है। मनुष्य सोचता है कि परिवार ज्यादा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, गलत फहमी है। कोई भी चीज इस संसार के अंदर स्थायी रहती नहीं, आज आई तो कल समाप्त भी हो जाती है। गीता में भगवान इसी वास्ते कहते हैं, अर्जुन तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे को यह दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुई है, अच्छे कुल में जन्मा है,
तुझसे विचार है, विवेक है, तू पढ़ा लिखा है। अब बच्ची बात सिर्फ एक वो बात है कि तू इस दुर्लभ मानव देह के अंदर मेरी भक्ति कर, मेरा स्मरण कर, जाके तो इस संसार सागर के दुखों से हमेशा के वास्ते मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार की भगवान की वाणी, कवियों का कहना, विद्वानों का कहना, साधु संत सब यही बतलाते हैं कि ये मानव देह दुर्लभ है। दुर्लभ मानव देह जब प्राप्त हो गई है तो मनुष्य सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उस कर्तव्य को वो समझ ले और उस कर्तव्य के साथ साथ में अपना जीवन सफल कराए। संसार की जिम्मेवारियां, कई आदमी कहते हैं ये संसार की जिम्मेवारियां हमारी है, हमारे पास में भक्ति करने के वास्ते टाइम ही नहीं है। कई लोग तो कहते हैं कि हमें मरने की फुर्सत नहीं, भगवान का नाम लेने का तो दूर रहा। तो ऐसी गलत फहमी में न रहे। हमें दुर्लभ मानव देह परमात्मा ने दी है और उसके फल स्वरूप हमने पशुओं के समान जीवन को न बिताते इंसान बन करके इंसानियत के तौर के ऊपर अपना जीवन व्यापन करें। आज भगत जी का क्या नाम है? राकेश सब्बरवाल। राकेश जी सब्बरवाल, इन्होंने इस सत्संग का आयोजन किया। आप लोगों को भी निमंत्रण दिया। राकेश सब्बरवाल, आप करना और दूसरों से करवाना। आप करना पुण्य होता है, दूसरों से करवाना महापुण्य होता है। आप नहीं करना पाप होता है और दूसरों को करने से रोकना ये महापाप होता है। उन्होंने पुण्य का काम किया, इष्ट का काम किया, आप लोगों को सत्संग तक पहुंचाया। आपस में एक दूसरे के विचार हमने आपस में भजन कीर्तन के द्वारा या उपदेश के द्वारा ग्रहण किए। इसके ऊपर ध्यान देना, विचार करना, इसके ऊपर अमल करना हमारा कर्तव्य है। आज बड़ा खुशी का दिन है। जिस घर में परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता उसको अभी पहले बताया कि वो इस प्रकार का स्मशान होता है। जहाँ पर सत्संग होता है वहां पर सभी तीर्थ आते हैं। तीर्थों के नहाने से, दूर जाने से जो लिष्ट प्राप्त होता है सत्संग में जाने से प्राप्त होता है। जहाँ तीर्थ, जहाँ सत्संग होता है वहां पर सभी देवताएं परमात्मा के मुख की ज्ञान की वाणियां सुनने के वास्ते उपस्थित होते हैं। तो आप लोगों को परमात्मा इसी प्रकार की सद्बुद्धि दे, शुभ कर्म करने की प्रेरणा मिले। और डेरा बस्ती में मेरा ख्याल एक बार पहले आए थे तो ये दूसरी बार है। फिर परमात्मा ने जिंदगी दी तो और आने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही शुभ मंगल कार्य में भाग लेते रहें, शुभ कर्मों की ओर आगे बढ़े। ये भगवान का संदेश है, गीता का संदेश है। तो जयकारा के साथ में आप सब लोगों को मुबारक देते हैं। सारे डेरा बस्ती वाले जो भी उपस्थित है, परमात्मा सभी को घर घर में इस प्रकार के सत्संग करने की प्रेरणा मिले, शुभ कर्म करें। इसके साथ में मैं जयकारा बुलाना चाहता हूँ, तो मेरा साथ देंगे। श्री गोपाल महाराज की जय, महाराज की जय, चक्रपाणी महाराज